दिल्ली में अभी जो स्थिति है, क्योंकि अगर देखें 1 तारीख से लगातार ग्राफ नंबर ऑफ केसेस का बढ़ रहा है और उससे ज्यादा चिंता की जो बात है वो करीब 100 से ऊपर जो डेली डेथ्स हो रही हैं, जो पहले काफी कंट्रोल में थी दिल्ली में, वो एक बार फिर बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। आपका क्या असेसमेंट है? देखिए, दिल्ली में 1 तारीख से जब ये सिचुएशन बढ़नी शुरू हुई थी तो उसके बाद लगभग 10 तारीख तक इसका अभी तक के ग्राफ में पीक देखा गया। 10 तारीख के करीब 8,500 केसेस थे और 7 नवंबर को जो पॉजिटिविटी रेट था वो सबसे ज़्यादा पहुंचा था, 15% पे पहुंच गया था। पॉजिटिविटी रेट का मतलब है कि जितने लोग कोविड पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, जितने टेस्ट हो रहे हैं उनमें से कितने लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, तो वो 15% चिंता का विषय बना था। पर उसके बाद से जो अभी तक रोज़ का डेटा आ रहा है उसमें 8,500 से नीचे गए हैं केसेस, ये भी हम देख रहे हैं, तो ये लगातार कम हो रहे हैं। अच्छी चीज़ ये है कि पॉजिटिविटी रेट काफ़ी कम हुआ है, वो 15% की जगह अब लगभग 10% है। आज का डेटा यह है कि 61,000 टेस्ट हुए हैं, उसमें से 6100 पॉजिटिव आए हैं, तो 10% के करीब है, जो ये बता रहा है कि अभी नीचे की तरफ जा रहा है। पर आई वुड से कि कोविड की पूरी बीमारी, इसका पूरा अभी तक का जितना भी करेक्टर है वो अनप्रेडिक्टेबल रहा है। तो आज मैं ये कहूँ कि नहीं अब खत्म हो गया, अब इसके बाद नीचे जाएगा, ये कोई भी नहीं कह सकता है दुनिया में अभी भी, पर स्थिति अभी नीचे जाती दिख रही है। सुप्रीम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे संज्ञान लिया। हाई कोर्ट ने बड़े कड़े शब्दों में दिल्ली सरकार को कहा कि आपने 1 से 10 तारीख तक आपने रिएक्शन जो है आपका लेट रहा। शुरुआत में देखा कि अगर और गवर्नमेंट्स के कंपेयर में बात करें, कंपैरिजन में, तो दिल्ली सरकार बहुत प्रोएक्टिवली दिखाई पड़ रही थी काम करती हुई। आपको लगा कि कुछ चूक हुई, शायद थोड़ा डिले हुआ, क्योंकि ओपन अप जो आपने करा, आपने इस साथ उम्मीद से करा कि लोग भी ध्यान रखेंगे, फेस्टिव सीजन में मार्केट बिल्कुल भरे हुए थे। उसके बाद शायद सरकार को जो हार्ड डिसीजंस अब आप ले रहे हैं वो लेने में थोड़ी देर हुई। नहीं, मुझे लगता है सरकार ने जो काम किया है पिछले 7-8 महीने में कोविड के दौरान, वो बहुत स्पीड से किया है। मुख्यमंत्री जी 24 घंटे हर चीज़ की निगरानी रखे हुए हैं। आप देखिए कि ये कोविड अचानक ऊपर क्यों बढ़ा, पहले तो इसको देखना पड़ेगा। ये जो हम बहुत आसानी से कह दे रहे हैं ना कि त्यौहार आ गए इसलिए बढ़ गया, कुछ अचानक पूरे नॉर्थ इंडिया में, आपने अभी बोला अपनी शुरुआत करते हुए कि नॉर्थ इंडिया में पूरे में संकट बना हुआ है। इस संकट की कोरोना के बढ़ने की एक सबसे बड़ी वजह यह है, एकमात्र नहीं है लेकिन सबसे बड़ी वजह यह है कि अचानक पूरे नॉर्थ इंडिया में पराली का धुआं फैल गया। तो जिन लोगों को, और पराली लंग्स में जाके ठहरता है, जिन लोगों को कोरोना की प्रॉब्लम्स हो रही थी, थोड़ी भी प्रॉब्लम थी, अचानक वो बढ़ी, और जिनको अंदर थोड़ी सिम्टोमेटिक थी, जिनकी सीरियसनेस थी, वो और ज्यादा बढ़ गई। तो जितनी हम डेथ देख रहे हैं, जितने हम केसेस देख रहे हैं, इसमें पराली एक बहुत बड़ी वजह है, पूरे नॉर्थ इंडिया में इसकी वजह है। तो पराली का सॉल्यूशन निकल आए, दिल्ली सरकार इस पर काम कर रही थी, पूषा इंस्टीट्यूट ने इस पर काम किया, उसको लेके लोगों के बीच में गई, दिल्ली के किसानों के बीच में गई। आज पराली का सॉल्यूशन है। आज ऐसा नहीं कह सकते कि दिल्ली सरकार ने कुछ नहीं किया। दिल्ली सरकार के आज 8,500 बेड खाली पड़े हैं। दिल्ली सरकार के पास आज 750 आईसीयू बेड खाली पड़े हैं, इस समय खाली हैं आज की तारीख में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं किया। ये सारा हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये जो मेडिकल मैनेजमेंट है, इस पे दिल्ली सरकार ने 24 घंटे काम किया है, रात को बिना सोए काम किया है। हमारे ऑफिसर्स, हमारे मंत्री, मुख्यमंत्री लगातार 24 घंटे इस पर काम कर रहे हैं। सर, लेकिन मैं वही पूछ रहा कि काम तो जरूर हुआ है, लेकिन शायद जब एक ट्रेंड शुरू हुआ केसेस बढ़ने का, तो आपको लगता है कि जैसे डिसीजन जो आपने लिए कि 200 से 50 कर दिया जाए, मास्क के ऊपर आपने फाइन अप बढ़ाया, कुछ मार्केट्स को आपने क्लोज भी करा, उन्हें शट डाउन भी किया गया, ये अगर 10 दिन पहले या 5 दिन पहले या 5 नवंबर से अगर ये सिचुएशन होती तो शायद और बेहतर ये इतना सब्जेक्टिव है अब कि अब 5 को नहीं 4 को करते तो और ज्यादा हो सकता था, 1 को करते तो और ज्यादा हो सकता था, या नहीं करते तो क्या होता। ये तो सारी चीजें बहुत सब्जेक्टिव हैं, पर इसको उससे डायल्यूट कर देते हैं जब हम ये कहते हैं कि मेन कॉज इस वक्त पराली है। जो अचानक केस बढ़े, पराली को ना हम कम कर सकते थे, ना दिल्ली के डॉक्टर्स कम कर सकते थे। डॉक्टर्स भी तैयार हैं, अथॉरिटीज भी, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन भी नीचे लगा हुआ है। पराली को हम रोकने के लिए जितनी बात करते रहे पूरे साल में, उस पर काम नहीं हुआ। मतलब पोल्यूशन एक बड़ा फैक्टर, दिस इज नॉट द ओनली फैक्टर, बट पोल्यूशन ये बहुत बड़ा इस बार फैक्टर रहा है। पराली का धुआं, कोरोना था, पराली के धुएं ने उसको और वर्ष बनाया। एक बार बार क्रिटिसिज्म कहें या सजेशन कहें, आपकी तरफ बार बार आपकी सरकार की तरफ आ रहा है कि आपने कुछ जल्दबाजी करी चीजों को खोलने की। दिल्ली एक शायद ऐसा राज्य है जिसमें मैक्सिमम ओपनिंग अप हुई, तो क्या आपको लगता है कि थोड़ा सा पुल बैक करने की आवश्यकता है? क्योंकि ओपनिंग अप का एक बहुत बड़ा था कि ट्रस्ट फैक्टर, कि लोग भी मास्क भी पहनेंगे, हाथ भी धोएंगे,
पराली पोल्यूशन अपना एक अलग जगह है, लेकिन कहीं ना कहीं देखने को मिला कि उस तरीके का इंप्लीमेंटेशन जो है, चाहे मास्क पहनने का हो, वो जमीन पर नहीं दिखाई पड़ा। क्या आपको लगता है कि थोड़ा सा पुल बैक करने की आवश्यकता है? नहीं, पुल बैक या शुरू भी हो गया इस तरह से, नाइट कर्फ्यू वगैरह। उससे क्या निकलेगा मेरे को भी समझ में नहीं आता कि अभी नाइट कर्फ्यू से भी या लॉकडाउन से, लॉकडाउन कोरोना का सॉल्यूशन नहीं है, ये मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक पहले ही कहा था। लॉकडाउन जिस वक्त कोरोना आया था, उस वक्त अचानक हर तरफ कोरोना ना हो जाए, इसलिए लॉकडाउन जरूरी था। आपका मेडिकल सिस्टम तैयार हो जाए, उसके लिए जरूरी था। लेकिन लॉकडाउन से हम कोरोना को रोक देंगे, ये मैं नहीं मानता। तो लॉकडाउन की इनिशियल फेज में बहुत जरूरत थी, जिसको हम मानते थे उस वक्त, और उसने अपना रोल निभाया। लेकिन आज लॉकडाउन से कुछ नहीं होने वाला है। आज अगर कुछ होगा तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट से होगा और पब्लिक के सहयोग से होगा। पब्लिक को हम बार बार कह रहे हैं कि हम अपील भी कर रहे हैं, हम सख्ती भी कर रहे हैं जहां जरूरत पड़ रही है। तो अपील और सख्ती, रिक्वेस्ट और सख्ती दोनों रहेगी। पब्लिक भी सहयोग करे, सरकार की तरफ से ये इंश्योर हो कि जितने एक्सपेक्टेड हॉस्पिटल बेड की रिक्वायरमेंट हो, उससे ज्यादा हॉस्पिटल के बेड हो, जितना आईसीयू की रिक्वायरमेंट हो, उससे ज्यादा आईसीयू हो। इसीलिए आज प्रधानमंत्री जी की मीटिंग में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम आईसीयू बेड्स में भी अभी भी आवश्यकता से अधिक की सीमा पे पहुंच हैं। जितने हमें जरूरत है, जितने आज की तारीख में जरूरत है, उससे हमारे पास में पर्याप्त संख्या में एक्स्ट्रा 750 बेड्स आईसीयू के एक्स्ट्रा उपलब्ध हैं। जनरल बेड आईसीयू कोविड के हमारे पास में 8,500 उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री जी से उन्होंने आज भी रिक्वेस्ट किया कि हम चाहते हैं कि अभी ये संख्या और ज्यादा पर्याप्त हो। 1,000 बेड्स का आप हमें एम्स में, आरएमएल में, सफदरजंग में आईसीयू की और व्यवस्था करवा दीजिए। और आज मुख्यमंत्री जी की जब मीटिंग हुई, आपको तो से बात भी हुई होगी, तो उसमें आज किस तरीके का प्रधानमंत्री जी से आप लोगों को सहयोग मिला, नहीं मिला, क्या उन्होंने कहा, क्या बात हुई, मुख्य डिमांड क्या रही दिल्ली सरकार की? मुख्य डिमांड तो जैसा मैंने आपको बताया कि 1,000 आईसीयू बेड्स केंद्र सरकार से हमें अपेक्षित है, जो आज मुख्यमंत्री जी ने कहा है। उन्होंने पहले हमें 750 बेड्स देने के लिए कहा था, उसमें से 200 आए हैं अभी तक। तो उम्मीद है 1,000 बेड्स की भी व्यवस्था होगी। और उसके आने से थोड़ा सा, जैसे अभी मैंने बोला कि 750 बेड्स अभी भी आईसीयू के खाली हैं, आप हमारे ऐप पे देखेंगे। तो जब लोगों को दिखता है कि बेड्स खाली हैं, तो लोगों में भी घबराहट नहीं होती है। तो जितना जरूरी है उससे ज्यादा बेड्स उपलब्ध होने चाहिए। दूसरा, प्रधानमंत्री जी से के साथ मीटिंग में आज मुख्यमंत्री जी ने यह भी बात रखी कि कोरोना प्लस पराली एक डेडली कॉम्बिनेशन है। तो इसको, पराली को रोकने के लिए जो सॉल्यूशन निकल के आया अब दिल्ली में, इसको सारे राज्यों में अमल में लाने के लिए प्रधानमंत्री जी लीड लें, प्रधानमंत्री जी इसकी अगुवाई करें और सारे राज्यों के मुख्यमंत्री अपने पॉलिटिक्स भुला के, अपने आपसी मतभेद पॉलिटिक्स के भुला के एक टीम के रूप में काम करें। अगर हम पराली को कंट्रोल करने में कामयाब रहे तो पराली की वजह से जो कोरोना बढ़ रहा है उसको रोकने में कामयाब हो जाएंगे। कुछ रिस्पॉन्स रहा उस तरफ से? मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी इस पे पूरे मंथन करके, निश्चित रूप से उन्हें अपने और साथियों के साथ भी मंथन करना होगा, उस पर मंथन करके जल्दी कोई इस पर निर्णय लेंगे। और ये केवल दिल्ली की समस्या नहीं है, पूरे नॉर्थ इंडिया की समस्या है, जो पॉल्यूशन के कारण कोरोना का इम्पैक्ट बढ़ा है। उस पर बहुत जल्दी केंद्र सरकार भी इस पे कुछ कंक्रीट करेगी। जो मृत्यु दर बढ़ी है लोगों की, उसको लेकर एक एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि शायद जो एक मॉडल दिल्ली का निकल कर आया था होम आइसोलेशन का, काफी सक्सेसफुल, अब होम आइसोलेशन का मॉडल, उसके कारण कुछ भी हो सकते हैं। तो लोग बहुत लेट मेडिकल सिस्टम में, अगर उनकी तबीयत खराब हो रही है तो इन्फॉर्म कर रहे हैं, उसकी वजह से शायद डेथ रेट बढ़ रहा है। तो डेथ रेट को कम करने की क्या कोशिश की जा रही है? मतलब हमारे लिए डेथ रेट एक एक आदमी कंसर्न है, मतलब इंपॉर्टेंट है। और हमारी कोशिश रहेगी, जैसे 8 था किसी एक समय पे, 8 तक आ गई थी पर डे, आज 100 है, जो हमारे लिए बहुत चिंता की बात है। लेकिन अगर इसको ये देखें कि पूरे देश में अभी इस वक्त क्या स्थिति है, आज अहमदाबाद में 4.2, यानी कि जितने लोग कोरोना से बीमार हो रहे हैं उनमें से 4.2 लोगों की डेथ हो रही है। दिल्ली में मुझे लगता है इतना बेटर मैनेजमेंट है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कि दिल्ली में जितने लोग बीमार हो रहे हैं उनमें से 1.5 की डेथ हो गई है। तो दिल्ली का रेट, लुधियाना का देख लीजिए आप, सूरत का देख लीजिए, कानपुर का देख लीजिए आप, अहमदाबाद का मैंने आपको बताया, जो देश के बड़े शहर हैं उसमें सबसे नीचे दिल्ली का डेथ रेट है। केस फ्लो तो दिल्ली का समय ज्यादा है, बाकी नहीं, केस फ्लो तो देखिए आप जितना टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट पे भी निर्भर है। आज देश का नेशनल जो टेस्टिंग रेट है उससे 4 गुना 3 गुना ज्यादा दिल्ली में टेस्ट हो रहे हैं। देश का कोई राज्य इतना, कोई शहर इतना टेस्ट नहीं कर रहा है जितना दिल्ली में हो रहे हैं। तो केस तो दिखेंगे आपको जब आप टेस्ट करेंगे और अपने डेटा को ट्रांसपेरेंट रखेंगे। एक राज्य का मैं देख रहा था, उसने पिछले 6 महीने से उसका 1100 डेटा आता है, उसका 1100 इधर उधर नहीं हिला। थोड़ा सा यकीन नहीं होता कि एक राज्य में लगातार पिछले 6 महीने से 1100 ही चल रहा है। एक राज्य का मैं देख रहा था, उसके टेस्टिंग में डॉक्टर ने एक ही मरीज से 50 सैंपल लेके रिकॉर्ड में दिखा दिया। वीडियो देखा था मैंने एक,
तो दिल्ली का डेटा पूरा ट्रांसपेरेंट है। दिल्ली में सबसे ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं, ये बात ऑन रिकॉर्ड है। दिल्ली के डेथ रेट में आप जाएंगे, रेट ऑफ डेथ पे, तो दिल्ली का डेथ रेट आज 1.5% है, जो कि अहमदाबाद जैसी जगह पे 4.2% है। तो आज दिल्ली बेटर है, बेटर मैनेजमेंट, बेटर हॉस्पिटल मैनेजमेंट मुख्यमंत्री जी का और स्वास्थ्य विभाग का हमारा बहुत बेहतर है। बाकी राज्यों की तुलना में सबसे शानदार काम दिल्ली में हुआ है, मैं ये कहूंगा। मैं आपसे ये भी समझना चाह रहा था कि जैसे कि आप बता रहे हैं कि मैनेजमेंट की कोशिश करी जा रही है, एक बार बार बात होती है, भारतीय जनता पार्टी खास तौर से बात उठाती है कि जब भी दिल्ली में स्थिति बिगड़ती है, मुख्यमंत्री जी को अमित शाह जी की आवश्यकता पड़ जाती है। अमित शाह जी ने स्टेप इन करा एक बार फिर, जून में भी हुआ था जब वो दौरों पे निकले थे, उन्होंने बेड्स बनाने की बात हुई, एक फैसिलिटी भी तैयार हुई, और अभी भी वो कह रहे हैं, क्रेडिट की जिसको चाहे आप लड़ाई कह ले, कि दिल्ली सरकार में जब भी दिल्ली के अंदर स्थिति बिगड़ती है अमित शाह जी को स्टेप इन करना पड़ता है। इससे दिखता है कि दिल्ली सरकार उतना इफेक्टिवली काम नहीं करती जितना केंद्र जब आके काम करता है। कोरोना की लड़ाई में क्या दिल्ली सरकार और क्या केंद्र सरकार, भारत है। अगर बीजेपी ऐसा सोचती है तो ये बहुत, मैं कहूँगा बहुत छोटी सोच रखती है। कोरोना की लड़ाई में केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, अड़ोसी सरकार को, पड़ोसी सरकार को, प्राइवेट सेक्टर को, सबको मिलकर काम करना है। और आज अगर हम देश में कोरोना से लड़ने में जिस हद तक भी कामयाब रहे हैं, उसी लिए कामयाब रहे हैं। मैं बीजेपी से ये कहूंगा कि फिर उसी फॉर्मूला को अहमदाबाद में भी लगा लें। अहमदाबाद में आज इतनी डेथ हो रही है, दिल्ली का तो डेथ रेट 1.5% है, अहमदाबाद का 4.2% है। तो बीजेपी से मेरी गुजारिश है कि थोड़ा उस फॉर्मूला को फिर वहां भी लगा लें, वहां डेथ तो रोक लें कम से कम। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।